गुरु महाराज की बोली, प्याराम रतन महाराज की बोली, समस्त सुंदर साथ की बोली, पन्ना धाम की बोलिए, शेरपुर धाम की बोलिए, सोनगिरी धाम की बोलिए, मुजाहिदपुर धाम की बोलिए, बूबखड़ी धाम की बोलिए, गाजियाबाद धाम की। जय जय श्री राम। मेरे प्यारे आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आज मेरे राची महाराज जी की कृपा से इतना भव्य और सुंदर आयोजन, जब अभी हम पीछे आए यहाँ तो रात्रि में हम गुजर रहे थे इधर से, तो हमने कभी ये जो हमारा साहनी में मंदिर पड़ता है तो हमने कभी नहीं देखा। मेरे आदरणीय विजेंद्र भगत जी और उनके साथ समस्त सुंदर साथ कि मुझे काफ़ी कई बार दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि एक बार आप उधर जब भी गुजरे तो एक बार जरूर आइएगा। मेरे राजी महाराज जी की कृपा हुई और मैं राची महाराज जी की कृपा से जब इधर से गुजरा तो मैंने अपने विजेंद्र भगत जी को एक कॉल की और मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे इधर से गुजर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं काजी हूँ। हम उस समय अलीगढ़ से चले थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से वो सीधा आश्रम पहुँचे और रात्रि में हमने 11 बजे अपने इस आश्रम के हमने दर्शन किए। ये मेरे सदगुरु महाराज की कृपा है, राची महाराज जी की कृपा है। बिना उनकी कृपा के हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आइए अपने सदगुरु महाराज के चरणों में चलते हैं। चार 400 वर्ष पहले हमारे प्रणामी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ कि खोज बड़ी संसार रे साधु खोज बड़ी, और खोजत खोजत सदगुरु पाई सदगुरु संग करता। कि यदि जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं है तो हम अपने राज्य महाराज जी तक नहीं पहुंच सकते। और इस 400 वर्ष की बेला में मेरे धनी श्री सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, मेरे राज्य महाराज जी की कृपा हुई, क्योंकि सारी की सारी जो पार ब्रह्म आत्माएं ऐसी माया में आकर के सो गई थी। राज्य महाराज जी ने सोचा कि वो सारी की सारी जितनी भी इस परमधाम से चली है वो जाकर के उस माया में मिल गई। क्योंकि राज्य महाराज जी ने मना किया था कि तुम उस माया को मत देखो, लेकिन कोई नहीं माना। 3 बार मना किया कि देख लो तुम जा रही हो, कि मैं तुम्हारे लिए इतने मत मतांतर, इतनी जातियां, इतने वर्ग और इतने संप्रदाय वहां जाकर के खड़ा कर दूंगा कि यदि हम भी तुम्हें लेकर के आएंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। बोली सदगुरु महाराज जी की कि सुनियो दुनिया आखिरी के भाग बड़े हैं तुम, और जो कभी कानों ना सुनी सो दीदार करो कसम। कि जिनका नाम आपने कभी कानों में नहीं सुना तुम साक्षात राची महाराज जी के 28वें कलयुग में साक्षात आप दर्शन करोगे। हम आएंगे, तुम्हें जगाएंगे, जागृत करेंगे, लेकिन तुम हमें पहचानने से इनकार कर दो। अब देखिए कब 800 से कब वो पारब्रह्म आत्माएं चली होंगी
ऐसे 28वें कलयुग की बेला आई और ऐसे समय में एक बाल्यकाल अवस्था से एक देवसेन जी महाराज के रूप में यहाँ उन्होंने तप करके और ऐसे जिस प्रणामी संप्रदाय में हम बैठे हैं उनके परम प्रिय शिष्य के रूप में जिनका नाम श्री संसारिक नाम श्री महराज ठाकुर लिया जाता था, राज जी महाराज जी की कृपा से श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जिन्हें इस धरातल पर आकर के जाना गया और वही उसी बीच हम जो वेद शास्त्र पढ़ते थे, हमारे बीच में एक ऐसे ग्रंथ जो साक्षात राजी महाराज जी का स्वरूप बनकर के हमारे बीच में अवतरित हुए, ऐसे कुलजम स्वरूप साहिब के साक्षात दर्शन कराए। बोले सदगुरु महाराज जी की। और उधर जागनी अभियान चलाया गया। आप सोचिए, ब्रज और रास जब हो गया था तो फिर जागने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों? क्योंकि ब्रज रास में जो पारब्रह्म आत्माएं उतारी गई, जो उतरी यहाँ आकर के, वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाए, और यदि हो जाती तो ब्रज रास में ही सारा का सारा खेल समाप्त हो जाता। ऐसे कि 28वें कलयुग में क्यों हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो वो पारब्रह्म आत्माएं यहाँ आकर के सो गई हैं वो जागृत हो जाए। बोले सदगुरु महाराज जी की। भले ही आप थोड़े हो लेकिन जयकारा लगाओ। बोले सदगुरु महाराज की। जानते हो जब धर्म की शुरुआत हुई तो उस समय आलम नहीं थे। उस समय बहुत कैसे कैसे करके उन्होंने कितनी कसनी करके जागृत किया। आप पन्ना जी में जाते ही हैं, वहाँ साक्षात गुम्मट जी के दर्शन करते हैं, बंगला जी के दर्शन करते हैं, श्यामा महारानी जी के दर्शन करते हैं, सतगुरु महाराज जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। किस प्रकार से कितनी कसनी करके, कितनी मेहनत करके जागनी अभियान चलाया। आप सभी ने बड़े ध्यान से हमारे श्री कुलजम स्वरूप साहिब का बड़े ध्यान से आपने मंथन किया होगा, और 10वीं 11वीं और 12वीं और 13वीं और 14वीं सदी का जिक्र हमारे कुलजम स्वरूप साहिब में किया जाता है। कुलजम माने कि जितने भी धरातल पर धर्म ग्रंथ उतरे कि हम अलग अलग धर्म ग्रंथों को ना पढ़ करके, हाँ, यदि हमने एक ग्रंथ को पढ़ लिया, एक राज्य के स्वरूप को पढ़ लिया, तो समझिए हम अपने राज्य महाराज जी का हाथ पकड़ लेंगे। बोली सदगुरु महाराज जी की। और उधर से जागनी अभियान में चलते चलते इधर से इलाहाबाद के निकट फूलपुर भैया का आपने जिक्र सुना होगा। उस गादी के सबसे पहले प्रबंध श्री गोपाल मुनि जी महाराज, उन्होंने वही जागनी अभियान को चला करके अपनी 302 वर्ष की आयु को पूरा किया। उन्हीं के परम प्रिय शिष्य साधु बाबा, जिन्होंने पूछा था जब श्री गोपाल मुनि जी महाराज का शरीर पूरा होने को हुआ, तो वो कहा करते थे कि यदि पति से पहले पत्नी चली जाए तो वो पति
पतिव्रता धर्म मानी जाती है। उन्होंने कहा कि महाराज फिर तो हमें चले जाना चाहिए। वो वहां से चलकर के टिपुरी पहुंचे और टिपुरी पहुंच करके श्री गोपाल मुनि जी के सामने ही अपने शरीर को समाधिस्थ कर दिया। तीसरे प्रवंश कांतादास जी, चंचल प्रिय आनंददास जी और छठे दादा राजनारायण जी और सातवीं अंतिम प्रवंश साक्षात राम रतन महाराज श्री जी। बोली सतगुरु महाराज जी की। आनंददास आनंददास और सोनगिरी में साक्षात छठे प्रवंश के रूप में दादा राजनारायण जी महाराज के समक्ष साक्षात प्रवंश एक झंडू दत्त के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने परिक्रमा करी, उनका मिलाप एक साक्षात महान पुरुष से हुआ। और जब उनका मिलाप हुआ तो कहते हैं कि पहले दृश्य में ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया। और महाराज श्री जी को एक सोमेश्वर मंदिर में भेज दिया गया, जहां जो एक बार चला जाता था वो बचकर के वापस नहीं आता था। वहां साक्षात परमहंस महाराज श्री जी ने तपस्या की और तपस्या करके उस जगह को आबाद किया और आबाद करके अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के जब उन्होंने भ्रमण किया, भैया माइक में क्या हो गया इसमें तो मार्ग में चलते चलते एक लड़का जो जिसे सांप ने काट लिया था, एक मां के इकलौता पुत्र था, उसे परमहंस महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से वो जिंदा हो गया। तो महाराज श्री जी के गुरु महाराज ने पूछा कि भाई अब तुम मरहुओं को भी जिंदा करने लगी, बताइए इसकी जगह कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा बाप जब हमने किया है तो हम ही जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद लेकर के बताया कि धरती लीपो और कुसा बिछाओ, और ये लो सफेद चादर, इसे ओढ़ लो। परमहंस महाराज श्री जी कहते हैं कि जब हमने वो ओढ़ी तो आवाज लगी कि रतन अब उठो, हम चोला ले बैठे, तुम पर उतर के हमें कायमी की लीला करनी। कहने कि जैसे ही हमने आंखें खोली तो सामने साक्षात राजी महाराज बैठे मुस्कुरा रहे थे और ऐसे लगा कि जैसे करोड़ों सूर्य हमारे अंदर उतर आए हो और अगला पिछला सब ज्ञात हो गया। और वहां उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया, जो पहले आज हम अपनी वाणी को पढ़ते हैं तो वो प्रिंट है, लेकिन पहले हस्तलिखित हम पढ़ा करते थे। और हस्तलिखित वाणी को दिया और कहा कि जाओ वाणी को ले जाओ और उस पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के आप उधर जो पारब्रह्म आत्माएं सो गई हैं आकर के उन्हें आप जागृत करिए। महाराज श्री जी अपने सर पर वाणी को लिया और वाणी को लेकर के पैदल सोनगिरी से चले। दिल्ली मेरठ के मार्गों से होते हुए
एक रजवाए का किनारा पड़ता है, नहर का किनारा पड़ता है, उसके किनारे से चलते चलते रातना मुजाहिदपुर भूखेड़ी मुजाहिदपुर के मार्गों से होते हुए महाराज जी मुजाहिदपुर में जाकर के महाराज जी बैठे और वहां वाणी को ले जाकर के कहा कि आप वाणी को पढ़िए, मथिए। आपने श्रवण किया होगा कि यह सतवानी मत के ले जो है इनका सार, और इस सार में कई सत्सुख सो निर्णय करूं निर्धार। कि आप पढ़ो, आपके इसमें आपको राज्य मिलेंगे। बोली सतगुरु महाराज जी की। और महाराज श्री जी ने यदि इधर परमहंस महाराज श्री जी ना आते तो शायद जिस गाजियाबाद में हम बैठ कर के हम अपने राज्य महाराज जी का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये साक्षात भव्य आयोजन हो रहा है, शायद ये हम यहाँ बैठ कर के श्रवण ना कर पाते। इधर से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन स्थानों पर कहीं भी जाकर के हम अपने राज्य महाराज जी का प्रोग्राम श्रवण ना कर पाते। महाराज श्री जी वहां से चले और चल कर के जूड़ में बैठे, और जूड़ के बाद एक भव्य एक धाम का एक भव्य मंदिर बना, जिस मंदिर का नाम शेरपुर धाम के नाम से जाना जाता है। बोले सतगुरु महाराज जी की। किस नाम से जाना जाता है? शेरपुर धाम के नाम से। और सन 47 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आप देखिए उनकी वो आत्माएं कहां फंसी होंगी। रोजाना हजारों की संख्या में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो श्रद्धालु उधर से शेरपुर आते थे, सहारनपुर से शेरपुर सीधे, जब उन्हें पता लगता था कि शेरपुर में कोई एक भगवान स्वरूप अवतरित हुए हैं, जो भी उनके पास जाता है, जो भी अपनी मन्नतें रखता है, वो सब की पूरी करते हैं, तो सारा सुंदर साथ शेरपुर पहुंचता था। और साक्षात महाराज श्री जी ने, साक्षात परमहंस रामरतन महाराज श्री जी ने उनकी रात और दिन सेवा करके उन्हें साक्षात बताया कि आपके लिए राज्य महाराज कौन है। रात रात महाराज श्री जी सोते नहीं थे। यदि आपने महाराज श्री जी का जीवन परिचय ना पढ़ा हो, महाराज श्री जी की कथा ना पढ़ी हो, एक बार 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 थोड़ा सा पढ़ के देखना कि कितना प्यार और कितना स्नेह उन्होंने सुंदर साथ को दे करके उन पार ब्रह्म आत्माओं को जागृत किया। बोली सतगुरु महाराज जी की। आप आरती सुनते हैं कि जगत का करने को कल्याण प्रकट हुआ चौथा रूप महान। साक्षात मेरे सतगुरु महाराज चौथा रूप बन के, एक परमधाम सरकार बन के, जिन्हें हमारे इधर से सब सुंदर साथ साक्षात सतगुरु के रूप में जिन्होंने जाना और अपने सतगुरु महाराज पर साक्षात पूर्ण रूप से समर्पित किया। बोली सतगुरु महाराज जी की। बड़ा अच्छा लगा। अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए आज जो कार्यक्रम का यह आयोजन मेरे यहाँ सभी सुंदर साथ ने मिलकर के कराया है, ये सारा श्रेय समस्त सुंदर साथ को जाता है। मेरे आदरणीय विजेंद्र भाई जी आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने निमंत्रण दिया, तो हमने कहा चाहे जैसे भी हो। अब हमें नहीं पता था यहाँ की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। हमें पता होता तो हम तो शाम को आ जाते 4 बजे यार, अपना आराम से बैठ के कीर्तन भजन सुनते। लेकिन हमें तो आदत उधर की पड़ी है भाई, यहाँ शहर है ना, तो इसलिए शहरों के नियम होते हैं, उल्टे नियम होते हैं। तो हमें तो आदत पड़ी है कि 9 बजे प्रोग्राम शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक होता है। तो हमने फिर भी बनाया कि भाई 1-1.5-2 घंटा आराम से 12 बजे तक अपने राज्य महाराज जी का हम कीर्तन भजन बैठ करके श्रवण करेंगे। और हम
हम सिर्फ श्रोता की भांति हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम वहाँ जाए और जाकर के हम वहाँ जाकर के स्टेज पे सबसे पहले हमें नंबर आए। नंबर नहीं, हम तो पीछे बैठ करके श्रवण करने वालों में से हैं। हमें तो सुनने में जितना आनंद आता है इतना सुनाने में नहीं आता। तो ये सब कहते कि प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, लेकिन अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान कभी ना टलते देखा। राग विराग से दूर अति निष्काम भाव से व्यक्त है, महामहिम परमात्माओं के इष्ट है। साक्षात रांची महाराज उन पार ब्रह्मात्माओं के इष्ट हैं। वो किसी राग द्वेष में नहीं फंसते। तो मैं बस सुंदर साथ जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें उठना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, तुम्हें उठना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें उठना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। बोले सतगुरु महाराज की